ना केवल मैं बल्कि पूरा हिंदुस्तान और यहाँ तक कि पूरा विश्व एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानते हैं जो कि ना केवल इंडिया को बल्कि पूरे विश्व को आज भी इंस्पायर करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ, स्वामी विवेकानंद के बारे में। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता की एक फैमिली में हुआ। उनके पिताजी और उनकी माताजी बहुत ही स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते थे और ये कहा जाता है कि अगर माता पिता वेल एजुकेटेड और वेल अंडरस्टूड हो तो उनका प्रभाव बच्चे के ऊपर देखने को मिलता है। और यही बात स्वामी विवेकानंद जी के लिए लागू होती है और उनके चरित्र में ये बात देखने को हमें मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी ना केवल इंस्पायर करते यूथ को बल्कि हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इंस्पायर करते हैं। वो कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज द मेन एलिमेंट इन द ह्यूमन बीइंग एंड दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर इन द यूनिवर्स। वो डेमोक्रेसी के बारे में बोलते हैं। ही वॉज एडवोकेटिंग फॉर द डेमोक्रेसी बिकॉज ही थिंक दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो टॉक अबाउट द ह्यूमन नेचर। वो कहते हैं कि ह्यूमन एक्चुअली द पार्ट ऑफ द ब्रह्मा, दैट मीन्स the soul is the inseparable part of the supreme soul। कहते हैं कि हमको ना केवल एक रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहिए, हमको अच्छे जितने भी एलिमेंट्स है किसी भी रिलीजन में उन सारी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। वो व्यक्ति ना केवल आज के लिए बल्कि हमेशा के लिए एक ग्रोइंग और एक सुपरस्टार की तरह प्रेरित करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की एजुकेशन और उनकी जो सीखने की क्षमता है वो उनको वर्ल्ड फोरम जैसे कि रिलीजियस का पार्लियामेंट इन शिकागो में ऑर्गेनाइज किया था 1893 में, वहाँ पर जाते हैं और पहला शब्द वो बोलते हैं कि माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इतनी तालियां बजती हैं जिनकी मैं आपको आई कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स, राइट। So the kind of personality he was, the person, Swami Vivekananda talks about the combination of the East and West, right? कि ईस्ट की कुछ चीज़ें हैं उसको प्रैक्टिस करना चाहिए एंड वेस्ट की चीज़ें उसको भी प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो आइडियोलॉजिकल थॉट था, उन्होंने वेदांतिक फिलोसॉफी को पढ़ा था। ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द सो मेनी स्कॉलर्स लाइक जेसमिल, हॉब्स, हीगल, इन सबको उन्होंने पढ़ा और उनसे वो इंस्पायर हुए और इंस्पायर होने के बाद में अपने थॉट प्रोसेस उन्होंने वेरियस इश्यूज पर दिए। स्वामी विवेकानंद जी के मास्टर गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस जी थे और उन्हीं के नाम पे उन्होंने बाद में शिकागो से आने के बाद में पार्लियामेंट में भाषण देने के बाद में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और जो उनका आइडिया था, उनकी आइडियोलॉजी थी, उसको प्रोपोगेट करने की कोशिश की। Swami Vivekanand ji, not only he was the master philosophical icon, but he was also the great patriot for India. He said so many things. He emphasized on the nationalism, right? जब वो कहते हैं कि उठो जागो और जब तक चलो जब तक कि आप आपके लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। इसका तात्पर्य है कि हम यूथ हैं और यूथ के पास इतनी एनर्जी होती है, अनगिनत एनर्जी होती है, लाइक अनरियलाइज्ड पोटेंशियल है हमारे पास, एंड दैट शुड बी यूज्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो ग्लोरी है उसके लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। विवेकानंद जी बिलीव करते हैं इन दी न्यू वेदांता फिलोसॉफी। न्यू वेदांता फिलोसॉफी उन्होंने दी और वो कहते हैं कि ब्रह्मा एंड सोल बोथ आर दी सेम पर्सनैलिटी। वो ब्रह्मा इज लाइक होल एंड सोल, राइट, इज दी स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रह्मा। नर एंड नारायण का भी कॉन्सेप्ट देते हैं, इसी में भी वो यही बात कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंदा इज नॉट ग्रेट at that time, but he is great and he will be great forever in future as well। तो हमको उनसे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, शायद हम अभी तक नहीं सीख पाए हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानें, समझें और सब लोगों को बताएं, ताकि इसी ग्रेट पर्सनालिटी के जो थॉट प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन को लेकर, समाज को लेकर, समाज के बारे में उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। ही वॉज अगेंस्ट दी सोशल इविल्स, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट वो थे,
right? Though he was believing in the Vedantic philosophy and Vedas, he read Vedas, Mahabharata, Ramayana पढ़ी, but he was not favoring the social evils. Social evils को फेवर नहीं करते थे. He was saying कि भाई साहब जितनी भी बुराइयां हैं उनका खत्म होना अनिवार्य है. So he was such a great personality and I personally believe that and I read a lot about him और admire करता हूँ मैं और उनसे कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने की कोशिश करता हूँ. आप भी पढ़िए, आप भी समझिए, आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए मिलेगी. ये कहा जाता है कि जितना आप पढ़ते हो उतना आप समझ पाते हो कि मुझे कितना नहीं आता है, राइट? सो मोर यू रीड, लेस यू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच यू डोंट नो, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको कुछ समझने को, सुनने को अच्छी बातें मिली होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो एंड वंस अगेन आप सभी को नेशनल यूथ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. इज अ आइकन for youth, not only youth, but every person, right? Not only in India, but across the world. Thanks.